क्या आप फरीदा की अम्मी हैं? हाँ, और तुम? बेटी हूँ उनकी। फरीदा की बेटी। हर किसी का अपना एक सफर था। उनमें से कुछ ऐसे थे जो वापसी का रास्ता भूल चुके थे, मगर मुझे मेरी वापसी का रास्ता मिल चुका था। मैंने वो दरवाजा खोला जो नहीं खोलना चाहिए था। उस कमरे में मेरे लिए बहुत से राज थे। मैं इस वक्त उस फरीदा के घर में मौजूद थी जो अपनी कब्र में आराम कर रही थी। अब इस घर में उनकी वालिदा रह रही थी जिनका नाम नीसा था, और वो मेरी नानी थी जिनसे मैं आज तक नहीं मिल सकी। तो तुम कौन हो बेटी? अभी तो बताया मैंने। क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? उरूज हूं मैं। उरूज। उरूज। देखे, मैं यहाँ किसी मकसद के तहत नहीं आई। फरीदा की सगी बेटी हूँ मैं। हाँ, समझ गई मैं। क्या समझ गई? तुम्हारी आंखों में जो दर्द है, फरीदे की आंखों में भी ऐसा ही दर्द था। वही रुक जाओ, करीब मत आना। चली जाओ यहां से। मगर मैंने कहा चली जाओ। मगर मैं आपकी नवासी हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। जाओ। मुझे बहुत अफसोस है। अभी तक यहीं खड़ी हो गई नहीं? मैंने कहा चली जाओ यहां से। दफा हो जाओ। मेरी फरीदे तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई, ये जानते हुए भी कि वो मर जाएगी। उसने अपनी ही कातला को पैदा किया। काश मुझे मालूम होता तो मैं उसे कभी इजाजत न देती। तुमने जो अब तक सांसें ली हैं वो फरीदे की जिंदगी बचा सकती थी। वो मुझे छोड़कर नहीं चाहती। तुमने मेरी बेटी को मारा है। नसरीन, क्या हो गया है? क्यों रो रही हो इतना? देखो, मैं भी बहुत उदास हूँ, लेकिन ये किस्मत में लिखा था। हम क्या कर सकते हैं? हम उससे राज नहीं छुपा सके। सब कुछ जानती है उरूज, सब कुछ। हम क्यों नहीं समझ सके? उसे ये कैसे पता चला? समझ से बाहर है। कैसे पता चला? किसने बताया उसे ये? भाई, थोड़ा आराम से। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? समझ गया, समझ गया। अब ये कहाँ जा रहे हैं?
तुमने ही बताया ना उरूज को सब कुछ। भाई चुप रहो। तुम रोते हुए मेरे घर में आए। तुमने मेरा दिल चीर कर रख दिया। क्यों किया ऐसा? भाई मेरी बात क्यों तो किया? सुने। बताओ मुझे। भाई जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। चुप भाई रहो। चुप मत करें। एक लफ्ज नहीं क्या बोलोगे कर तुम। रहे हैं आप? छोड़ दे इसे, छोड़े, हटे। भाई इसका कोई कसूर नहीं, इसने कुछ नहीं किया। नुसरत हट जाओ, मैं इसकी जान ले लूंगा। इसने हमें बर्बाद कर दिया, नहीं जिंदा रहने दूंगा इसे। भाई बस, आपको कुछ नहीं पता, इसने कुछ नहीं बताया है। तो फिर किसने बताया है उसे? इसे भी अभी पता चला है। कैसे हो सकता है? अगर किसी ने नहीं बताया तो कैसे पता चल सकता है उसे? भाई नसरीन ने जो खुतूत छुपा कर रखे हुए थे वो खुतूत उसने निकाल कर पढ़ लिए। नुसरत ये तुम क्या कह रही हो? हाँ? क्या वो खुतूत अभी तक मौजूद है? और मेरी अम्मी फरीदा वो तो कब्र में उतर गई। मैं टीचर नसरीन और मैनेजर सादिक के घर आ गई जिन्होंने मुझे गले से लगा लिया। नसरीन ये तुमने क्या किया? तुमने उन खुतूत को अब तक इस घर में संभाल कर क्यों रखा हुआ है? मैंने तुमसे कहा था उन खुतूत को जला दो वरना वो हमें बर्बाद कर देंगे। क्या बोल रहे हो सादिक? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें समझ में न आने वाली क्या बात है? उन खुतूत की वजह से उरूज को सब पता चल गया है। तुमने उन खुतूत को नहीं जलाया जिसकी वजह से उरूज को सब पता चल गया। तुम ये गलती कैसे कर सकती हो? ये कैसे हो सकता है? नसरीन, मैंने तुम्हें बॉक्स गायब होने का बताया था ना? हाँ। उरूज को वो बॉक्स मिल गया और उसने सारे खत पढ़ लिए। नुसरत, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? मैं तुम्हें कैसे बताती नसरीन? तुम पहले ही बहुत परेशान थी। तुम तो बीमारी की वजह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं तुम्हें तो क्या बल्कि किसी को भी नहीं बता सकती थी। तो तुम ये जानती थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। असल में ये सारी बातें उसे उन खुतूत से पता चली और उरूज ये भी जानना चाहती थी कि उसकी माँ के साथ उसकी बचपन की कोई तस्वीर क्यों नहीं है, जब से ही वो पीछे लगी हुई थी। उरूज अपने दर्द को अपने अंदर ही रखती रही, हमें नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने इस किताब में सब कुछ लिख दिया। इस वक्त कहाँ है उरूज? शायद वो अपनी क्लास में होगी। इंशाल्लाह वो वही होगी। उसके इस किताब का हमारे पास छोड़ने का मतलब जानती हो? शायद वो हमें छोड़कर चली जाए। खुदा के लिए मत डराओ सादिक। मेरा उरूज से बात करना जरूरी है, इसलिए मैं उसके स्कूल जा रहा हूँ। भाई रुक जाए, सब्र तहम्मुल से काम ले। इंतजार करते हैं, अगर वो वापस ना आए तो मैं उसे ढूंढ लूंगा, फिक्र मत करें। तुम उसे कैसे तलाश करोगे? वो पहले भी गई थी। अपनी माँ की कब्र पर गई थी वो, मैंने ही ढूंढा था उसे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वो वहां तक चली गई थी? नसरीन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैंने भी पहली बार सुना है। एक मिनट रुको। मेरी बेटी उरूज अकेली दूसरे शहर अपनी माँ की कब्र तक पहुंच गई, और ये बात हम क्यों नहीं जानते थे? नुसरत चलो बताओ मुझे। नुसरत जवाब दो मुझे, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। नुसरत जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देती मुझे? उरूज, तुमने कैसे लिख दिया ये सब कुछ? हेलो। हेलो आंटी, किताब, क्या आपको किताब के बारे में मालूम है? हाँ बिल्कुल जानते हैं तुर्कान। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता।
आंटी खुदारा ये मत कहिएगा कि मेरी अम्मी और बाबा को भी इस बारे में मालूम है। ये कैसे हो सकता है तुर्कान? किताबें कोरियर से आई थी, सबको पता चल गया। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? वो तो बहुत परेशान हो गए होंगे, टूट गए होंगे। हाँ मेरी जान, कुछ ऐसा ही है। वो दोनों उदास हैं। तुम्हारा बाप परेशान है और तुम्हारी माँ ने रो रो के बुरा हाल कर लिया है। क्या मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए आंटी? बिल्कुल नहीं, अभी उन्हें थोड़ा पुरसुकून हो जाने दो, फिर बात कर लेना। ठीक है, मगर मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अगर कुछ भी हो तो मुझे फौरन कॉल कीजिएगा, ओके? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। चलो अब मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। मैं उस शरीफ आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिसका मैंने मजाक उड़ाया जब एक रात पहली बार मैंने वो मैगजीन पढ़ा जिसमें 3 बहनों की हकीकी कहानी लिखी थी, ख्वाबों से भरी, जिसको पढ़कर मैंने अपनी कहानी लिखी। तो इनका नाम उमर है, इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब है, हाँ, जैसे कोई बहुत ही अमीर आदमी। उमर, उमर, उमर रुको, मेरी बात सुनो। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम्हारा ये फैसला गलत साबित होगा। देखना एक दिन पछताओगे तुम। तुम्हारे साथ ये भी कम है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले ही कर देना चाहिए था। मेरी बेटी को अपनी माँ से महरूम करके तुम खुद को बहुत बड़ी सजा दे रहे हो उमर। अकेले किस तरह पालोगे बच्ची को? किरास के लिए एक माँ की कमी को कैसे पूरा करोगे तुम उमर? किरास को सिर्फ मोहब्बत और शफकत की जरूरत है जो उसको उसके बाप के घर में बहुत ज्यादा मिल जाएगी। इसके अलावा जज का फैसला सुन चुकी हो। हफ्ते में 1 दफा 8 घंटे मिल सकती हो किरास से, और इसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद किरास की कस्टडी पूरी तरह मुझे दी जाएगी। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? हाँ, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हो। देखना बड़ी होकर नफरत करेगी तुमसे जिंदगी भर। हमेशा तुमसे एक ही सवाल करेगी कि तुमने उसे अपनी माँ से अलग क्यों किया। हेलो जी रोशन साहब। वाकई में मेरी बेटी मुझसे शिकायत करेगी इस बारे में? मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में अपनी बेटी को पहले ही सब बता दूंगा। बेवकूफी मत करो उमर। गुस्से में क्या कुछ कर रहे हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कुछ तो समझदारी का मुजाहिरा करो। छोटी सी बच्ची को तुम अकेले कैसे पालोगे? रोशन साहिबा और तुम काम में मसरूफ रहते हो, उस बच्ची का कौन ख्याल रखेगा? उसकी देखभाल के लिए हमने पहले ही एक बहुत अच्छी आया रख ली है, तो तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है इसका? कौन है वो, बताओ जरा मुझे। किसी औरत के हवाले तुम अपनी मासूम बच्ची को कैसे छोड़ सकते हो? हम उससे अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन है। कौन? आयला है क्या? वो तो घर के काम संभालती है, कैसे ख्याल रखेगी उसका? खतीजे। आयला नहीं है किरास की आया, खतीजा है, समझ गई? और हम उससे पहले से जानते हैं अच्छी तरह। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब बहस करना बंद करो, मुझे बहुत सारे काम है। अल्लाह अल्लाह। समझ गई मैं सल्जूक। ठीक है, बहुत खुशी हुई मुझे। चलो ख्याल रखना अपना। आखिरकार हम जीत ही गए उजैर। सल्जूक की कॉल थी, कह रहा था कि रास की कस्टडी मिल गई उमर को। उमर के लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया रोशन? कोई शुबा नहीं होना चाहिए उजैर। अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ वो अभी छोटी है, उसे अपनी माँ से दूर रहने में सुकून नहीं मिलेगा, मगर मीने के साथ उसे हरगिज नहीं रहना चाहिए था। वो उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रख सकती है। हफ्ते में 1 दफा मिल लेगी वो अपनी बेटी से। कानून के हिसाब से यही मुनासिब है उसके लिए। तो फिर हम इस जुम्मे को डबल जश्न मनाने वाले हैं, है ना? डबल जश्न से क्या मुराद है? कहा तो था कि तुर्कान के बच्चे के लिए हम एक पार्टी अरेंज करेंगे जिसमें हम लोगों को दिखाएंगे कि हम कितने खुश हैं। हाँ, मगर नहीं, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मगर क्यों? दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। रोशन, क्या तुमने समझने की कोशिश करो रोशन। देखो, तुर्कान की कोई गलती नहीं है। जब वो चेकअप के लिए गए तो पता नहीं चल सका। देखो, तुमने इस बारे में मुझसे अपने ख्वाब का जिक्र किया था। वैसे भी लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है तो हमारा ही खून ना। रोशन, उमर और तुर्कान तो इस बात पर बहुत खुश हैं कि उनके यहाँ एक नन्हा मेहमान आ रहा है।
तुमने वो पार्टी इसलिए तो मनसूख नहीं की कि कहीं लड़के के बजाय लड़की पैदा ना हो जाए। रोशन साहिबा, एक्चुअली मैं भी आपसे इसी सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे घर में पोता है। मुझे पूरा यकीन भी था अगर मेरा पोता होता तो कोरमान खानदान को उसका वारिस मिल जाता और हम खूब जश्न मनाते, आलीशान तकरीब का इंतजाम करते, और वो भी पूरे 40 दिन तक। मगर ऐसा ना हो सका। अब क्या करूं मैं? रोशन, तुम गलत कह रही हो। उजैर, तुम गलत समझ रहे हो। जो सच है वही बता रही हूँ। तुम लोगों ने एक सवाल पूछा और मैंने उसका जवाब दे दिया, और क्या? सच बता रही हूँ मैं। हाँ, मायूसी हुई है सच में, बल्कि बहुत बड़ी मायूसी। तुर्कान जान, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि इस चीज पे तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, मगर कोरमान खानदान के बारे में सोच रही हूँ मैं। लड़के के बगैर आगे कैसे बढ़ेगा? यानी ये जो दौलत, शोहरत, नाम है, कौन संभालेगा आगे चलकर? इसीलिए पोते का ख्वाब देखा था मैंने और चाहा था कि पोता ही हो मेरा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही। तो क्या आप मुझे कसूरवार नहीं ठहरा रही? जो कुछ आपने कहा उससे क्या समझूं मैं? तुर्कान, मेरी बातों को गलत रुख दे रही हो तुम इस वक्त। पर जैसी बातें आप कर रही हैं उससे लगता है कि जब मेरी बेटी पैदा होगी तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। नसरीन, थोड़ा सब्र कर लेती, मैं तुम्हें दवाई का बताने आ ही रही थी। ब्लड प्रेशर चेक कर दूं तुम्हारा? नहीं, मैं ठीक हूं नुसरत। मुझसे नाराज होके क्या मिलेगा नसरीन? अगर बता भी देती तो तुम क्या करती? फजूल में परेशान होकर और अपनी तबीयत खराब कर लेती। तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो गई है, तुम ठीक ही नहीं हो पा रही। पहले तुर्कान, फिर दरिया और अब ये उरूज। तुम्हारे लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मैं इस गुनाह के साथ कैसे जीती? लेकिन तुम्हें फिर भी मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था नुसरत। तुमने बहुत बड़ी ज्यादती की है मुझसे ये सब कुछ छुपा के, जबकि तुम जानती भी हो कि उरूज के मामले में मैं कितनी हसास हूँ। मैं जानती हूँ। मैं जानने के बावजूद खामोश रही, आगे भी खामोश रहती है। लेकिन उरूज ने किताब में सब कुछ लिख दिया। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना सारा दर्द उस किताब में लिख दिया। यकीनन तुम्हें नहीं पता होगा, तुमने पूरी किताब नहीं पढ़ी होगी ना? और क्या लिखा है उसने? नुज़हत, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने भाई की मौजूदगी में नहीं बताया। ये मसला कोई उन खुतूत की वजह से नहीं बढ़ा है। अगर ऐसा होता तो समझाना आसान होता। हम उसे बताते कि फरीदे का बच्चा मर गया था और तुम्हारा नाम उसके नाम पर रख दिया था। अगर खत से पता नहीं चला तो फिर किससे? दरिया ने बताया उसे ये। क्या? जब तुमने उसे मुस्तफा से शादी वाले मामले पर यहाँ बुलाया था तो उसने अपना बदला उरूज से लिया। उसे लगा ये सब उसने बताया है, इसीलिए उसने ये सब किया। ऐसा कैसे हो सकता है नुसरत? दरिया ने ऐसा क्यों किया? आखिर अपनी ही बहन से दुश्मनी कैसे कर सकती है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने भी उसे दिल भर की बातें सुनाई हैं। बहुत परेशान हो रही थी, माफी मांग रही थी, जाहिर है पछता रही थी। उसने अपनी बहन की ही दुनिया उजाड़ दी। हाँ दरिया, ये तुमने क्या किया? नहीं नहीं, ये माफ करने वाली बात नहीं है नुसरत। मैं जानती हूँ मुझे उसके साथ क्या करना है। अपने कपड़े वहीं धो जहां तुम रहती हो। वहां कपड़े धोने की जगह मुझे पसंद नहीं है।
ये कोई लॉन्ड्री की जगह नहीं, मेरे बेटे का घर है, समझी तुम? अपना सामान लो और जाओ। मुझे बात नहीं करनी आपसे। दरिया, मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा यहाँ आओ। जहाँ रहती हो वहीं रहो, छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा। आप किसको किसके घर से निकाल रही हैं? हाँ, ये मेरा घर है। आप यहाँ मेरी वजह से रह रही हैं। और वैसे कुछ ज्यादा दिन नहीं हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए। मैं हॉस्टल में इसलिए रह रही हूँ ताकि आपकी शक्ल न देख पाऊँ, और अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो सिर्फ आप है। तुम्हारा घर किराया कौन देता है? मेरा बेटा मैं देती हूँ। तुम यहाँ बैठकर मेरे बेटे का पैसा खा रही हो। वाह क्या बात है। गलत सोच रही हैं आप। यहाँ का जो रेंट है वो मेरी कंपनी अदा करती है। बस एक कॉल करती हूँ और मेरा रेंट पे हो जाता है। सोच रही होंगी कि मेरी कंपनी कहाँ से आ गई। MK लॉजिस्टिक्स। जी हाँ, सही सुना आपने। अब उस कंपनी की मालिक हूँ मैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, शादी के पेपर्स पे दस्तखत करने के बाद कंपनी तुम्हारी हो जाएगी? कभी नहीं। शादी के दस्तखत के अलावा हमने और भी बहुत से दस्तखत किए थे। मुस्तफा ने ही ये कंपनी मुझे तोहफे के तौर पर दी है। क्या? ये मुमकिन नहीं। मुस्तफा ऐसा कभी नहीं कर सकता। जाहिर है तुमने ही कुछ किया होगा। जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें मेरे बेटे से सिर्फ पैसा चाहिए और ऐसा ख्वाब देखती रहती हो। कपड़े धुल जाएं तो उन्हें फैला दीजिएगा। हेलो, हाँ ठीक है मेरी जान। ओके, मैं देख लेती हूँ। 1200 अमेरिकन डॉलर्स। मैं अभी कंपनी के अकाउंटेंट को कॉल करती हूँ, वो ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे कैसे हो गया? ये फोन तो बजना बंद ही नहीं होता। हेलो। कितनी संगदिल बेटी को पैदा किया है मैंने। वो बेटी जिस पर सारी जिंदगी मैंने भरोसा किया और गले लगाया, और वो बेटी जिसके साथ मैंने अपने सारे राज शेयर किए। तुमने मुझे और अपनी बहन को धोखा दिया है दरिया। शर्मिंदा कर दिया हमें। अम्मी आप क्या कह रही हैं? हाँ, कैसे कर लेती हो दरिया? तुम्हारा दिल नहीं पसीजा ये करते हुए। तुमने ना अपनी माँ का सोचा और ना अपने बाप का। चलो हमें तो छोड़ो, तुमने उस मासूम के साथ ऐसा कैसे कर दिया? उस बेचारी ने हमेशा तुम्हें अपने दिल से बहन कहा और माना, और तुमने ऐसा किया उसके साथ। हाँ, कितनी नाशुक्री हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने नाशुक्री की है अम्मी? मैंने तो हमेशा उरूज को अपनी बहन समझा, मगर उसने मेरे साथ क्या किया? मैं घर आई तो पता चला कि पहले से ही अदालत लगी हुई थी, और उरूज तो जज का किरदार अदा कर रही थी उसमें। उस दिन जब मैंने आपकी बीमारी के बारे में सुना तो मैं कार हादसे में मरने वाली थी। क्या बहनें इसी को कहते हैं? अगर इसी को कहते हैं तो फिर मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। खुद को सच्चा साबित मत करो दरिया। उरूज झूठ बोलने वाली लड़की नहीं, तुम जानती हो ये बात। उसे मैंने मजबूर किया, मेरे ही कहने पे उसने झूठ बोला। तुम्हारे पास अपनी गलती की कोई दलील है? तुम तो वो हो जिसने छुपकर शादी की। तुम्हारी ही वजह से आज हमें शर्मिंदगी मिली। तुम ही हो जिसने अपनी बहन को चोट पहुंचाई दरिया। दुनिया बर्बाद कर दी तुमने अपनी ही बहन की। तुम्हारा उसका कोई मुकाबला नहीं दरिया। उरूज गरीब लड़की है, इसीलिए वो आपके लिए बहुत कीमती हो गई। मैं आपकी सगी बेटी हूँ और आपने मुझे हमेशा धुतकारा है। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। वक्त पहले की तरह नहीं रहा। दरिया वो नहीं रही जिसे आप घर में कैद करके रखे। वो आजाद हो चुकी है और अब वो वापस नहीं आएगी। आप बस उरूज की लिखी नस्लों में खुश रहें, क्योंकि दरिया तो जा चुकी। अब यूनिवर्सिटी और ये नई दुनिया ही मेरी है अम्मी। आप रहिए अपनी अना में खुश, उसी अना ने जिसने आइवलिक में कैद करके रख दिया है आपको। शायद तुम इस दुख को समझ सको दरिया, जो तुमने अपनी माँ और बहन को अपनी जबान के वार से पहुंचाया है। अब चाहे कयामत भी आ जाए, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर मैं मर भी जाऊं ना दरिया, तो भी मेरी कब्र में मत आना। बहुत एहसान होगा तुम्हारा। फातेह, मैं वहां गया लेकिन उरूज अपनी क्लास में नहीं है। भाई मैंने कहा तो था कि इंतजार करते हैं। मैं थाने भी गया था लेकिन उन्होंने कहा कि 24 घंटे से पहले वो कोई रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। यही उन्होंने मुझसे पिछली बार भी कहा था। ये तुम क्या बात कर रहे हो? भाई शाम तक इंतजार करके देख लेते हैं। उरूज समझदार है, वापस आ जाएगी। आप इतने परेशान मत हो। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है फातेह। मैं कैसे इंतजार कर सकता हूँ? तुमने बताया कि वो दूसरे शहर अपनी माँ की कब्र पर चली गई थी, तो उसे वापस कौन लाया? मैं उसे वापस लाया था। उस वक्त तुम्हारी उससे क्या बात हुई थी?
क्या उसने कभी तुम्हें अपना बाबा कहकर पुकारा? नहीं भाई। अगर वो ऐसा कह दे तो क्या अपनी बेटी छीन लोगे मुझसे? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो आपकी बेटी है। आप और भाभी की। जब वो बीमार हुई तो आप उसके साथ थे। भाभी उसके पास बैठी रहती थी। आपने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। जब उसने पहली बार चलना शुरू किया तो आपने उसका हाथ थामा। उसने पहले आपको बाबा कहा। मैं भाभी से कभी कभी नाराज हो जाता हूं, लेकिन मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने उरूज की इतनी अच्छी तरबियत की, शायद उसकी अपनी मां भी नहीं करती। भाई, जब मैंने उसे कब्रिस्तान में देखा, वो मुझे ऐसे देख रही थी कि मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। मुझे कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उरूज मुझे बाबा नहीं कहेगी भाई। गुड मॉर्निंग। वेलकम तुर्कान साहबा। गुड मॉर्निंग। हेलो। मौसम अच्छा था तो सोचा मीटिंग यहाँ अच्छी रहेगी। बिल्कुल अच्छा सोचा आपने। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपको देख के लगता तो नहीं। उम्मीद है डेफ्ने के हवाले से कोई मसला नहीं। मलीसा, मेरी बेटी का नाम डेफ्नी नहीं मलीसा होगा। वाकई में? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? मेरे ख्याल से तुमने नाम वाली बात पर उसका दिल तोड़ दिया। लेकिन कारताल, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कहा है। बेहतर है कि उस पर इस दौरान दबाव न डालो। प्रेगनेंसी के दौरान औरत की नफ्सियात बहुत नाजुक होती है। ये मेरा तजुर्बा कहता है। इसका मतलब मेरा अंजाम बुरा होने वाला है? हाँ, लगता तो यही है। मुझे लगता है कि हमारी ऑपरेशन मैनेजर थोड़ी नाराज है हमसे। ये क्या है उमर? शाया हो गई क्या? उसने मुझसे कहा था कि सबसे पहली बुक पर ऑटोग्राफ आपको दूंगी। तो तुम्हें अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं है, बल्कि फख्र हो रहा है। तुम्हें भी फख्र होना चाहिए तुर्कान। ये तो बहुत अच्छा है ना कि तुम्हारी बहन की पहली बुक शाया हो गई और मैंने सिर्फ मदद की उसकी। इतनी कम उम्र में उसने बुक लिखी, बड़ी बात है। कारताल साहब, आप प्लीज इंटरफेयर मत करें। आपका इस हालत में गुस्सा करना और उम्र पर दबाव डालना ठीक नहीं है। इसने तो बस मदद की आपकी बहन की। हाँ कारताल यार, ये हमेशा मुझे तंग करती रहती है, समझाओ ना इसे। सिर्फ किताब की वजह से? आज किताब की वजह से, कल किसी और चीज की वजह से। मिसाल के तौर पर एक पत्थर भी यहाँ से उठाकर वहां रख दूं तो उसका भी हिसाब मांगती रहती है मुझसे। ये तो गलत है। उमर, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ इस किताब में लिखी गई बातों की वजह से? ऐसा क्या लिख दिया उसने? अल्लाह अल्लाह, लाओ दिखाओ जरा मुझे। क्या मेरा नाम देखकर गुस्सा आ गया तुम्हें? उमर, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या बात कर रही हो? खुदा के वास्ते, उरूज ने हमारे सारी फैमिली के सीक्रेट्स को जाहिर कर दिया इस किताब में। क्या तुम सच कह रही हो?